है, हमें कांस्टेंट टर्म पता करना है, तो हम जनरल टर्म्स पता कर लिए, कोफिशिएंट बाहर ले लिए, भाई इसका मल्टीप्लाई कर दिया x का, तो हमारा एक टर्म्स आया x पर पावर 18 माइनस 3r, 19 माइनस 3r और 21 माइनस 3r 7। जब 7 यहाँ वैल्यू रखेंगे तो यहाँ इसके साथ -3 मल्टीप्लाई है, -3 का भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, t3 की वैल्यू आएगी 9 दिए 1/2। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस क्लासेस। जैसा कि हम लोग IIT JEE के लिए बाइनोमियल थ्योरम का हम लोग चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे थे, तो उसी सीक्वेंस में बाइनोमियल थ्योरम का जो अभी IIT में जो क्वेश्चन पूछा गया है 2024 का, उसका हम सॉल्व पढ़ेंगे। जैसे ये क्वेश्चन, ये भी 2024 का क्वेश्चन है और ये भी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है JEE मेंस में। ये भी 2024 के JEE मेंस में पूछा गया है, ये भी 2024 के JEE मेंस के एग्जाम में पूछा गया है। तो हम बाइनोमियल थ्योरम, जैसे एग्जाम बहुत क्लोज है, बहुत ही जल्दी है, भाई जनवरी के लास्ट में हमारा जो है JEE का एग्जाम होगा, तो उसी से रिलेटेड हम लोग पढ़ रहे हैं ताकि उसका सारा क्वेश्चन जिस टाइप का पूछा जाता है वो सारे क्वेश्चन कवर हो जाए। तो ये JEE 2024 का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया है, द सम ऑफ द ऑल रेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 पर पावर 1/5 प्लस 5 पर पावर 1/3 इंटू 15 इज इक्वल टू। तो पहला का जो कोई आंसर होगा, कह रहा है रेशनल टर्म। रेशनल टर्म, रेशनल टर्म्स क्या होंगे? जब इसमें कोई रूट वैल्यू ना हो या 1 पर पावर, रेशनल टर्म्स 2 पर पावर 1/5 प्लस 5 पर पावर 1/3 पर पावर 15। भाई जब ये 5 और 3 ये तीनों से 5 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो जाए, दोनों पे कोई भी कंप्लेन नहीं, 5 3 दोनों से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये हमारा रेशनल टर्म्स नहीं होगा। नहीं तो अदरवाइज अगर केवल 5 से डिविजिबल होगा तो भी रेशनल टर्म्स होगा, अगर 3 से केवल डिविजिबल होगा तो भी रेशनल टर्म्स होगा। तो इसके लिए हम इसका जनरल टर्म्स फॉर्म करते हैं, जनरल टर्म्स। भाई जनरल टर्म्स क्या होता है? NCR, NCR मतलब 15CR, a पर पावर 1/5 यानी हो जाएगा 15 माइनस R, इंटू होगा 5 पर पावर R, 5 पर पावर 1/3 इंटू R। तो हम वैल्यू देखते हैं 15CR, 15CR 2 पर पावर 15 माइनस R बाई 5 इंटू 5 पर पावर R बाई 3। तो एक चीज वैल्यू देख लेते हैं, 2 जो हमारा रेशनल टर्म होगा 15CR 2 पर पावर 15 माइनस R बाई 5 इंटू 5 पर पावर R बाई 3। तब अभी ये रेशनल टर्म्स नहीं होगा, यानी ये रेशनल टर्म्स तभी होगा जब ये 5 और 3 दोनों से डिविजिबल हो, यानी 5 और 3 दो डिविजिबल बाई, तो डिविजिबल बाई 5 एंड 3 बोथ, यानी दोनों से डिविजिबल होगा तो रेशनल टर्म्स होगा। ऐसा टर्म्स अगर हम देखते हैं तो R बराबर अगर हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ 0 होगा, 15 5/3 यहाँ 0 यानी डिविजिबल होगा, एंड हमारा क्या होगा जब R इज इक्वल टू हो जाएगा 15 तो भी ये डिविजिबल होगा, 3 5 15, 15 0/5 0। तो दो ही टर्म्स ऐसे मिलेंगे, एक R बराबर 0 और R बराबर 15 पर ऐसे टर्म्स मिलेंगे जो रेशनल टर्म्स होंगे, इरेशनल नहीं होंगे। तो हम यहाँ पे सम ऑफ द टर्म्स, सम ऑफ द रेशनल टर्म्स, रेशनल टर्म्स हमारा होगा भाई यहाँ पर
15C0 into 2 पर पावर 5 minus r 0, 5 3 जा 15 3 और इंटू 5 पर पावर r बराबर 0 यानी 0 हो जाएगा प्लस 15C15 इंटू 2 पर पावर 0 बाई 15 और इंटू 5 पर पावर 15 बाई 3। तो यहाँ हो जाएगा 15C0 2 पर पावर 8 इंटू 1 प्लस ये भी होगा 15C15 इंटू 2 पर पावर 0 इंटू 5 पर पावर 5। तो ये हो जाएगा 1 और हो जाएगा 8 इंटू 1, ये भी हो जाएगा 1, ये भी 1, ये 5 पर पावर 5। तो 8 1 जा 8, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो हो जाएगा 8 प्लस 25 इंटू 25 इंटू 5। तो हो जाएगा 8 प्लस 600 25 इंटू 5। तो इज इक्वल टू 8 प्लस 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 24, 5 6 जा 15, 31 और इसमें 8 होगा 35 8 2 1 3 और 8 5 13 और 2 1 3 और ये हो जाएगा 1 और 3 1 3 1 3 3। तो जो हमारा सम ऑफ दी रेशनल टर्म्स जो हमारा होगा टर्म्स होगा 3 1 3 3। भाई पहला देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। तो इसका ऑप्शन हमारा पहला आंसर करेक्ट है, यानी जो सम ऑफ दी रेशनल टर्म्स है वो हमारी वैल्यू आएगी 3131 3133 यानी 3133। एक बार हम फिर से चेक करते हैं कि क्वेश्चन क्या है कि इसका रेशनल टर्म्स दिया है, हमें रेशनल टर्म्स का सम फॉर्म करना है, जितने रेशनल टर्म्स मिलेंगे उनका सभी का सम। तो सभी का सम पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम जर्नल टर्म्स पता करें NCR x पर पावर n माइनस r a पर पावर r। तो 15CR 2 पर पावर 1 बाई 15 माइनस r 5 पर 1 बाई 3 पर पावर r हो गया। ये वैल्यू हम फॉर्म करेंगे 15CR हो गया 2 पर पावर 15 माइनस r बाई 15 इंटू 5 पर पावर r बाई 15। हमने क्या किया, ये टर्म्स आ गए। तो ये रेशनल टर्म्स होंगे तभी जब ये दोनों यानी दो अलग अलग नंबर हैं और दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, यानी दोनों वैल्यू हमारे 5.3 बोथ से डिविजिबल हो। तो बोथ से डिविजिबल होने के लिए एक टर्म्स मिलेगा r बराबर 0, तो ये भी 3 0 से डिविजिबल हो जाएगा और ये हो जाएगा 15 माइनस 0 15 5 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन r बराबर 15 ये भी 0 हो जाएगा, ये 3 5 जो 15। इसके बाद 10 नहीं मिलेगा, 5 नहीं होगा, ये सारे वैल्यूज नहीं डिविजिबल नहीं होंगे। तो दोनों से डिविजिबल होगा, r बराबर 0 r बराबर 15। r बराबर 0 रखें तो ये वैल्यू मिली 15C0 2 पर पावर 15 माइनस 0 बाई 5 3 जा 15 और 5 पर पावर 0। एक मिलेगा r बराबर 15 15C15 2 पर पावर 0 बाई 5 5 पर पावर 3 बाई 15 2 पर पावर 0 15C15 15C0 की वैल्यू 1 15C15 की वैल्यू 1 2 पर पावर 0 की वैल्यू 1 तो 5 पर पावर 0 की वैल्यू 1, ये 1 8 1 जा 8 ये जगह 5 पर पावर 5 5 इंटू 5 इंटू 5 5 5 जा 25 5 5 25 इंटू 5 25 25 जा 60 625 और ये गया 5 5 का मल्टीप्लाई करें 31 3125 मल्टीप्लाई करेंगे 3133 इसका आंसर आएगा। जो पहले का आंसर हमारा आ गया। अब इसी सीक्वेंस में हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी IIT JEE 2024 का क्वेश्चन है। IIT JEE 2024 का क्वेश्चन चेक करते हैं। कह रहा है द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x पर पावर 5 x पर पावर 4 x पर पावर 6 इन द एक्सपेंशन ऑफ x पर पावर n are in AP then the maximum value of n is, यानी n का मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले दिया सेकेंड का क्वेश्चन हम देखते हैं 1 प्लस एक्स पर पावर n का,
जनरल टर्म्स क्या होगा, जनरल टर्म्स ये हमारा होगा, ये हमारा होगा NCR और x पर पावर r, x पर पावर r जनरल टर्म्स हो गया, NCR x पर पावर r। तो कोफिशिएंट ऑफ x पर पावर 4, कोफिशिएंट ऑफ बाई x पर पावर 4 कब होगा, व्हेन x r इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू हो जाएगा NC4। तो कोफिशिएंट ऑफ x पर पावर 5 व्हेन r इज इक्वल टू 5 होगा तो हो जाएगा NC5। और कोफिशिएंट ऑफ x पर पावर 6 व्हेन क्या होगा, r बराबर 6 होगा इज इक्वल टू NC6। इसमें से क्या कह रहा है, कह रहा है NC4, NC5, NC6 are in AP, देन AP में होगा तो 2NC5। AP का क्या होता है भाई, अगर 3 टर्म्स AP में है तो 2ABC, अगर AP में होता है तो 2B इज इक्वल टू A प्लस C होता है। तो 2NC4 प्लस NC6 तो हो जाएगा 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 5 का फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल n माइनस 4 का फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल n माइनस 6 का फैक्टोरियल इंटू यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल 6। तो जो वैल्यू सबसे ज्यादा होती है वो उसी टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हो जाएगा 2 इंटू फैक्टोरियल n, यहाँ हो जाएगा n माइनस 5 इंटू ये 4 है सबसे कम नंबर है तो 5 इंटू n माइनस 6 का फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 4, ये जाएगा फैक्टोरियल n माइनस 4 और n माइनस 5 तो जाएगा n माइनस 6 का फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल n हो जाएगा n माइनस 6 का फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, कॉमन हो जाएगा 2 इंटू फैक्टोरियल n तो हो जाएगा फैक्टोरियल 4 n माइनस 6 का फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू n माइनस 5 और यहाँ से फैक्टोरियल n बाई n माइनस 6 का फैक्टोरियल 4 कॉमन 1 माइनस n माइनस 4 और n माइनस 5 प्लस यहाँ हो जाएगा 1 बाई 6 5 30। तो भाई ये वैल्यू किससे कैंसिल हो गई, n 6 ये वैल्यू आ गई। अब यहां से हम जो सॉल्व करेंगे वो वैल्यू चेक करते हैं। क्या है यहाँ पर 2 बाई 5 और n माइनस 5 इज इक्वल टू क्या है भाई, ये एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 30 इंटू n माइनस 4 और यहाँ n माइनस 5 और इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 30 और यहाँ हो जाएगा n माइनस 4 और जाएगा n माइनस 5। तो देखो यहाँ से n माइनस 5 5 6 30 तो हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 30 प्लस n स्क्वायर माइनस 9n और ये हो जाएगा प्लस 20 डिवाइडेड बाई 6 n माइनस 4 क्रॉस मल्टीप्लाई 12 n माइनस 4 इज इक्वल टू 30 प्लस n स्क्वायर माइनस 9 प्लस 20 माइनस 9n तो ये जाएगा 12n माइनस 12 चौक 48 ये हो जाएगा n स्क्वायर 9n प्लस 50। भाई यहाँ देखो n स्क्वायर माइनस 21n और इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस 98 इज इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा n माइनस 7 और n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू 7 एंड n इज इक्वल टू 14 आया है। भाई n की वैल्यू 2 वैल्यू आ गई, n की 2 वैल्यू आ गई है। इन दोनों वैल्यूओं में अब हमें वैसे तो जनरली दोनों वैल्यू सही होना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है एपी हो लेकिन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n,
तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन, एन बराबर 7, एन बराबर 14 में हमारा क्या होगा 14 होगा। तो एन का मैक्सिमम वैल्यू 14, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ए आंसर आएगा। बहुत ही सिंपल है। हम क्या करते हैं, अगर हमें x पावर 4, x पावर 5, x पावर 6, 1 प्लस x पावर n के कोफिशिएंट में अगर वैल्यू पूछ रहा है तो हमें क्या फॉर्म करना है, हमें पता करना है कि x पावर 4 जनरल टर्म्स, एनसीआर, एनसीआर से हमने पता किया x के r की वैल्यू 4, 5, 6 पे कोफिशिएंट आ गया और ये कह रहा है एपी में है, तो एपी का टर्म्स हमारा होता है 2abc। अगर एपी में होता है तो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी होता है, तो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। कैलकुलेट कर लिए, n की वैल्यू आ गई 14, तो n की वैल्यू 14, इसका मतलब n 7 और 14, तो मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है तो n की वैल्यू 14 होगी, जिससे आंसर इसका आएगा 14। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। आते हैं इसी नेक्स्ट सीक्वेंस में 2024 का क्वेश्चन एक और है। कह रहा है इफ दी कांस्टेंट टर्म्स, if the constant terms 1 plus 2x minus 3x square, 3 by 2x square minus 9 by 3x into 9 is t, is t, तो देन पूछ रहा है 108 की वैल्यू, ये 108 p इज इक्वल टू हाउ मच, कितना होगा, ये हमें पूछ रहा है। ऐसा टर्म्स ऐसा भी जेई के एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि हमें नंबर दिया रहता है, ऑब्जेक्टिव नहीं होते, मिसिंग टर्म्स टाइप होता है, उसकी वैल्यू हमें लिखनी होती है। तो ये हमारा दिया है, तो हम देते हैं जनरल टर्म्स पता करते हैं। भाई हमारा तीसरा, भाई गिवन दैट, गिवन दैट में हमारा क्या है 1 प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर 1 बाई 3 एक्स पर पावर 9। तो जनरल टर्म्स कितना होगा, जनरल टर्म्स हमारा होगा भाई 1 प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर, और ये हो जाएगा एनसीआर 9cr इंटू 3 बाई 2 एक्स स्क्वायर पर पावर 9 माइनस आर इंटू माइनस 1 बाई 3 एक्स पर पावर आर। तो 1 प्लस 2x और माइनस 3x स्क्वायर, ये हो गया 9cr इंटू 3 बाई 2 पर पावर 9 माइनस आर एक्स स्क्वायर पर पावर 18 माइनस 2r इंटू माइनस 1 बाई 3 पर पावर r इंटू एक्स पर पावर माइनस आर। एक बार और 1 प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा 9cr माइनस 1 बाई 3 पर पावर r, और हो जाएगा 3 बाई 2 पर पावर 9 माइनस r, और x पर पावर 18 माइनस 3r। भाई इसको इसमें अलग अलग टर्म्स में हम चेक करेंगे, अलग अलग टर्म्स में, जैसे ये हो जाएगा 9cr हम कॉमन 1 बाई 3 पर पावर r, 3 बाई 2 पर पावर 9 माइनस r, ये तो कॉमन होगा, यहाँ होगा x पर पावर 18 माइनस 3r, यहाँ होगा प्लस 2 x पर पावर 18 माइनस 4r, और यहाँ हो जाएगा माइनस 3 x पर पावर 18 यानी 20, 19 माइनस 3r, और जाएगा 80, 20 माइनस, ये हमारा क्यूब है, ये क्यूब है, यहाँ देख लीजिए ये क्यूब है ये, तो ये क्यूब होगा, क्यूब, तो ये जाएगा 18 नहीं 21 माइनस, ये हमारा हो जाएगा क्यूब क्यूब क्यूब, और ये हमारा क्यूब है, तो क्यूब हो जाएगा, तो हो जाएगा 19 माइनस 3r, ये हमारा हो जाएगा 21 माइनस 3r। अब देखेंगे
जो कांस्टेंट टर्म पूछ रहा है, कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म के लिए फर्स्ट ये क्या होना चाहिए, फॉर कांस्टेंट टर्म, फॉर कांस्टेंट टर्म्स के लिए 18 माइनस 3r इज इक्वल टू 0, तो r इज इक्वल टू द 3 6 18, तो r इज इक्वल टू 16, तो t1 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 9c6 इंटू 1 माइनस 1/3 पर पावर 6 और इंटू 3/2 पर पावर हमारा हो जाएगा 9 माइनस 6 मतलब 3, तो t1 की वैल्यू फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू 1/3 पर पावर 6 इंटू 3 पर पावर 3/2 पर पावर 3, तो एक 3 3 कैंसिल, 3 पर पावर 3 बच जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7/3 इंटू 2 इंटू 1/3 पर पावर 3 इंटू 1/2 पर पावर 3, तो 8 ये कैंसिल हो जाएगा और 3 3 जा 9 कैंसिल हो गया और 3 3 जा 9 हो गया 27, ये हो जाएगा 7/18, t1 इज इक्वल टू आ गया 7/18, तो हो जाएगा फॉर एंड 19 माइनस 3r इज इक्वल टू 0, r कैन नॉट डिविजिबल 19/3, तो यहाँ पे नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, तो दूसरे टर्म्स में नॉट पॉसिबल होगा, तीसरे टर्म्स में होगा भाई 21 माइनस 3r इज इक्वल टू 0, तीसरे टर्म्स में t2 बराबर हो जाएगा 0, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 7, तो हमारा t3 जो होगा वो होगा 7 यानी 9c7 माइनस 1/3 पर पावर 7 इंटू 3/2 पर पावर 2 और इंटू हो जाएगा -3, क्योंकि यहाँ पे जो कोफिशिएंट है ये -3 का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो t3 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 2, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 1/3 पर पावर 7, यहाँ पर 3 पर पावर 3 2 का स्क्वायर, तो 3 पर पावर 7 ये कैंसिल हो जाएगा, 3 पर पावर 4 बचेगा, t3 यानी 9 इंटू 8/2 इंटू हो जाएगा, ये जाएगा 1/3 पर पावर 4 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 2 8 हो जाएगा, t3 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 9 3 का स्क्वायर, तो 1/18 हो गया, 1/18, 9 3 3 से 9 1/18 और 7 8/18, 21 3 7 जो 21 2 का स्क्वायर 9 से 7, तो 2 पर पावर 9 माइनस 7 बराबर 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7/9 7/9, तो यहाँ होगा 9 8 9 8 7 नहीं होगा, फैक्टोरियल 2 और 2 का स्क्वायर 8 3 8 और 3 3 नहीं, यहाँ पे 3 3 जा 9 हुआ, t3 इज इक्वल टू 9 हो गया, t3 9 हो गया, तो सम ऑफ दी टर्म्स क्या होगा, सम ऑफ दी कांस्टेंट टर्म्स, कांस्टेंट टर्म्स हमारा दे दिया है p इज इक्वल टू t1 प्लस t2 प्लस t3, तो p इज इक्वल टू t1 है 7/18 और प्लस 0 प्लस 1/9, तो p इज इक्वल टू 7/18 प्लस 1/9, तो हो जाएगा 18 7 9 2 जा 18 9/18 9 1 जा 9 2 जा 18, तो p इज इक्वल टू 1/2, p की वैल्यू आ गई, हमें वैल्यू पता करना है 108, p इज इक्वल टू 108 इंटू 1/2 2 5 जा 10 2 4 जा 18p की जो वैल्यू होगी वो होगी 54, तो एक बार हम इसको फिर से चेक कर लेते हैं, वैल्यूज क्या है कि इसमें दिया है
keep the constant term in the expansion of 1 plus 2x minus 3x cube into 3 by 2x square minus 1 by 3x over 9 is p. Then 108p is equal to, तो 108p हम क्या किए, वैल्यू दिया है, हमें कांस्टेंट टर्म पता करना है, तो हम जनरल टर्म्स पता कर लिए, कोफिशिएंट बाहर ले लिए, भाई इसका मल्टीप्लाई कर दिए x का, तो हमारा एक टर्म्स आया x पर पावर 18 माइनस 3r, 19 माइनस 3r और 21 माइनस 3r। तो ये इसमें कांस्टेंट टर्म्स तभी होंगे जब ये जो पावर है x का वो 0 होना चाहिए। तो इसमें तीन टर्म्स है, 1 2 3, तो पहले टर्म्स में क्या होगा, 18 माइनस 3r 0, r बराबर 6, r बराबर 6 के लिए कांस्टेंट टर्म t1 हम पता कर लिए, कैलकुलेट किए, 7/18 आया। t2 के लिए 19 माइनस 3r इज इक्वल टू 0, तो 19 3 से नहीं डिविजिबल होगा, इसलिए ऐसा कोई कांस्टेंट टर्म्स पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबल नहीं, इसलिए t2 हमारा हो जाएगा 0। अब तीसरे टर्म्स में 21 माइनस 3r इज इक्वल टू 0, तो r इज इक्वल टू 7, जब 7 यहाँ वैल्यू रखेंगे तो यहाँ इसके साथ -3 मल्टीप्लाई है, -3 का भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, t3 की वैल्यू आएगी 9 और 1/9। अब टोटल सम ऑफ द कांस्टेंट टर्म क्या होगा, t1 प्लस t2 प्लस t3, 7/18, 0 प्लस 19, तो 7/18 1/9, इन दोनों का एलसीएम 18, 9 2 जा 18, 7 प्लस 2 9, 9/2, तो p की वैल्यू आ गई 1/2 और p की वैल्यू हमें चाहिए 108p, 108p p की वैल्यू रख दिए 1/2, 108p इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 54। ये क्वेश्चन था, ये भी IIT JEE का क्वेश्चन था जो कि बहुत ही सिंपल है, कोई इतना टफ है नहीं, केवल कैलकुलेशन की ही है। कैलकुलेशन यदि हमको अच्छे से आता है तो वो कभी गलत नहीं होगा, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कभी मिस्टेक मत करिएगा, वरना आंसर कभी मैच नहीं करेगा। आपका कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए जेई नीट के लिए, जेई के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, चौथा क्वेश्चन है, ये दिया है, इफ दी कांस्टेंट टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 5 रूट 3x by 2x by 3 रूट 5 to what x cannot equal to 0 is alpha इतना, then the value of 25 अल्फा, 25 अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है, तो आते हैं चेक करते हैं, भाई कांस्टेंट टर्म दिया है, तो गिवन डेट में क्या हमारा दिया, 5 रूट 3 बाई एक्स प्लस 2x बाई 3 रूट 5 पर पावर क्या है, यहाँ हमारा दिया 12, तो हमारा होगा जनरल टर्म्स। जनरल टर्म्स हमारा क्या होगा, ये होगा 12CR, ये हो जाएगा 5 रूट 3 बाई एक्स पर पावर 12 माइनस R इंटू 2x बाई 3 रूट 5 पर पावर R। तो यहां से हम कहेंगे 12CR इंटू 5 को 5 रूट 3 पर पावर 12 माइनस R इंटू x पर पावर माइनस R प्लस R हो जाएगा इंटू 2 बाई 3 रूट 5 पर पावर R इंटू x पर पावर R। एक बार और देखते हैं, 12CR 5 3 पर पावर 12 माइनस R इंटू 2 बाई 3 रूट में 5 पर पावर R इंटू x पर पावर माइनस 12 प्लस 2 R। जनरल टर्म तो हमें मिल गया क्या, ये हमारा मिल गया 12CR और ये 5 यहाँ 3 पर पावर 12 माइनस R इंटू 2 बाई 3 रूट 5 पर पावर R और x पर पावर 2R माइनस 12। फॉर कांस्टेंट टर्म्स, फॉर
कांस्टेंट टर्म्स के लिए क्या होगा, ये होगा x पावर 0 होना चाहिए, यानी 2r माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो r इज इक्वल टू हो गया 6। तो 6 देखेंगे 12c 6 इंटू 5√3 पर पावर हो जाएगा 6, ये वैल्यू आ गई। इंटू 2/3√5 पर पावर हमारा हो जाएगा 6, मतलब r का वैल्यू है 6 तो हो जाएगा 6। तो यहाँ पे देखो फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 इंटू हो जाएगा 3 इंटू हमारा हो जाएगा 5√3 इंटू 2 पर पावर 6 बाई ये 3 2 जा 6 यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से इसको और कैलकुलेट हम करते हैं, 12 इंटू 11 इंटू बाई यहाँ 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 और डिवाइडेड बाई 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और यहाँ हो जाएगा 3 इंटू हो जाएगा 5√3 हमारा है इंटू 2 पर पावर 6 हो गया डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर। तो यहाँ देखो हमारा ये कैंसिल क्या हो गया, ये हमारा कैंसिल हो गया, 6 2 जा 12 कैंसिल हो गया, बिल्कुल सही। और 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8 कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10 कैंसिल हो गया। तो बराबर 11 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 9 इंटू 7 और यहाँ इंटू 5√3 इंटू 2 पर पावर 6 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ देखो हमारा हो जाएगा 11 इंटू 9 इंटू 7 इंटू बाई 25 इंटू 5√3 इंटू ये 2 पर पावर 6 और 2 8 हो गया। इसकी वैल्यू हमारी गिवन डेट है अल्फा इंटू 2 पर पावर 8 इंटू 5√3। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। अब हमारा होगा अल्फा की वैल्यू होगी 11 इंटू 9 इंटू 7/25। तो 11 9 जा 99 इंटू 7/25 इज इक्वल टू 9 7 जा 13 9 7 जा 13 और 6 69/25। अल्फा की वैल्यू 693/25। तो पूछ रहा है 25 अल्फा, 25 अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 693/25 इंटू 25 25 कैंसिल 693 आंसर आ गया, यानी 25 अल्फा इज इक्वल टू 693। ये वैल्यू हमारी आ गई। बहुत ही सिंपल सा, बहुत आसान क्वेश्चन था, केवल कैलकुलेशन ही था और कैलकुलेशन था। तो इसमें एक बार और चेक करते हैं, जेई मेंस के 2024 का क्वेश्चन है, इसका आंसर यानी ये आंसर हो जाएगा सी। तो हम चेक करते हैं भाई जेई मेंस का, कह रहा है द कांस्टेंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 5√3/x प्लस 2x/3√5 12 is alpha 2 to power 8 into 5√3 then the value of 25 alpha। हम क्या करें, कांस्टेंट टर्म पता करना है तो इसका हमने जनरल टर्म्स पता किया और जनरल टर्म पता करने के बाद ये वैल्यू आई और ये कांस्टेंट टर्म तभी होगा जब x पावर 0 हो। x पावर 0 क्या होगा, जब पावर है उसका वैल्यू मान वैल्यू 0 होना चाहिए। हमने ये वैल्यू को क्या कर दिया भाई 0 कर दिया, तो r की वैल्यू आ गई 6। अब जब 6 हो गई तो ये टर्म्स हमारा हो जाएगा 0, इस वाली वैल्यू में मैं 6 रख दिया, r की वैल्यू 12 थी 6 और 12 माइनस 6 यानी 6 हो जाएगा और r तो 12 इस पे पर 6। तो देखो यहाँ 5 टाइम्स में 3 हो जाएगा और एक बचेगा 5√5, फिर 12 6 इंटू 6 हो जाएगा 2 2 पर पावर 6
और ये 6.3 2 जा 6 5 का स्क्वायर हो गया। इसको कैलकुलेट करें 12 को 12 11 10 9 8 7 एक 6 कैंसिल हो जाएगा और 6 हमारा 6 5 4 3 2 6 2 12 कट कर दिए 4 2 जा 8 5 2 जा 10 3 3 से कैंसिल यहाँ 2 2 जा 4 11 बचा 9 बचा और 7 बचा और 2 का स्क्वायर बचा। इधर ये बचा ये और ये तो इसको हम कर दिए 2 का स्क्वायर यहाँ ऐड करेंगे तो 2 पर पावर 8 हो जाएगा ये 5√3 हो जाएगा 11 9 7 और 25 को हम यहाँ ले आए। अब क्या करेंगे ये वैल्यू इतने के इक्वल है तो इतना इक्वल कर लिए ये इससे कैंसल अल्फा की वैल्यू आ गई 11 इंटू 9 इंटू 7/25। फिर हम कैलकुलेट करें तो इसका आ गया 693/25। अब सॉल्व करने पे अल्फा 693/25 हमें चाहिए 25 अल्फा तो 25 अल्फा 693/25 इंटू 25 कैंसिल बचेगा 693 तो हमारा 25 अल्फा इज इक्वल टू 693 जो ऑप्शन 6 है। तो ये था हमारा 2024 का क्वेश्चन। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं इन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन जो आपको साइंस क्लासेस के चैनल पे आपको अवेलेबल रहेगा। कंटिन्यू वीडियो आप लोगों को अपलोड कर दिए जाएंगे और ऐसे सारे वीडियो देखने के लिए साइंस क्लासेस के चैनल पर आप लोग बने रहिए और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।